नरेंद्र मोदी जी 12 साल से ऊपर हो गए हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने लगभग सैकड़ों से ज़्यादा यात्राएं विदेश में की। विदेश में यात्राएं इंसान क्यों करता है? किसी देश का मुखिया, किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति विदेश में यात्राएं क्यों करता है? क्योंकि अदर देश से उसके संबंध अच्छे बने और संकट के समय वो देश उसके काम आ सके। लेकिन आज जब देश में आर्थिक तंगी आई तो हमारे साथ कोई देश खड़ा हुआ नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश भी। इसका सबसे बड़ा कारण है बीजेपी का राजनीतिक फेलियर। वह सिर्फ देश के अंदर ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर देश की राजनीति कर रही है। बाकी उसके कितने अच्छे विदेशी संबंध हैं वो तो इस छोटे से युद्ध से ही पता चल गया। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद भारत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हाँ, कई देशों की बिगड़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन भारत अपने आप को महाशक्ति समझता है, विश्वगुरु समझता है। वो सिर्फ बीजेपी वाले ही समझते हैं, बाकी और कोई नहीं। तो आखिर अपने आप को इतना बड़ा टैग देकर आज आर्थिक तंगी के तौर पे देश को ले आकर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आपको क्या लगता है ये देश का विकास करेंगे? ये सिर्फ विज्ञापन की वजह से देश में दिख रहे हैं। आज पूरा मीडिया हाउस जिस तरीके से इनके कब्जे में है और पूरी तरीके से इनका जो आईटी सेल इतना एक्टिव कार्य कर रहा है, सिर्फ उस वजह से इन कुछ लोगों को लग रहा है कि देश में विकास हो रहा है, जबकि रियल में विकास जो हो भी रहा है वो उन लोगों के लिए हो रहा है जिनके द्वारा ये सरकार बनाई गई। विशेषकर विकास हो रहा है बीजेपी पार्टी का, आरएसएस का, और विकास हो रहा है अडानी अंबानी का। आप बताइए, गरीबों के लिए कोई ऐसी योजना या ऐसी कोई पहल जिसमें करोड़ों का घोटाला ना किया गया हो वो योजना लाकर, वो चाहे हर घर जल योजना हो या फिर अन्य तमाम योजनाएं हैं। देश में किसान सम्मान निधि दिया जाता है और उनकी फसल बेचने के लिए बाजार नहीं दिया जाता है। क्यों भाई? आज देश में जब नीट का पेपर लीक हुआ तो बीजेपी के किसी नेता ने, एनटीए जो एजेंसी उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही थी, किसी ने उसके खिलाफ नहीं बोला। आखिर क्यों नहीं बोले? जब भी देश में कोई बड़ी घटना होती है या इन्हीं के पार्टी के कुछ लोगों द्वारा समाज में अनैतिक कार्य किए जाते हैं, जैसे इस पार्टी में बीजेपी में आधे से ज़्यादा रेपिस्ट, भ्रष्टाचारी और घूसखोर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि जो नेता दूसरी पार्टी में बहुत बड़े घूसखोर हुआ करते थे, आज वही बीजेपी में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री पद पे बैठे हुए हैं। अब देश का क्या होगा यह तो आम जनता ही से झेलेगी, लेकिन इससे बचने का एक ही उपाय है, आप भी अपने हक के लिए लड़िए और इन नेताओं के लिए भरोसे मत बैठिए।